सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर परमात्मा रहीम है, दयालु है और सबका ख्याल रखता है तो फिर इस दुनिया में कोई जन्म से अपाहिज क्यों है, कोई गंभीर बीमारी से तड़प क्यों रहा है। सत्संग जी, इस गहरे सवाल का जवाब समझने के लिए आइए दिलचस्प प्रसंगों, कहानियों और रूहानी रहस्यों के सफर पर चलते हैं। सत्संग जी, एक बहुत बड़े चित्रकार ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनानी शुरू की। उसने कैनवास पर काले, गहरे और डरावने रंगों के धब्बे लगा दिए। एक आदमी ने उस आधी बनी पेंटिंग को देखा और हंसकर बोला, यह कैसा चित्रकार है, इसने इस खूबसूरत कैनवास को गंदे और काले रंगों से खराब कर दिया। चित्रकार चुप रहा। उसने कुछ दिनों बाद उस पर लाल, पीले, सुनहरे और सुंदर रंगों की परतें चढ़ाई। जब पेंटिंग पूरी हुई तो वह एक जीवंत और अद्भुत कुदरत का नजारा बन चुकी थी। वे काले धब्बे असल में पहाड़ों की गहराइयां और साए दिखा रहे थे, जिनके बिना पेंटिंग में कोई गहराई ही नहीं आती। सत्संग जी, हम ईश्वर की बनाई इस विशाल सृष्टि रूपी पेंटिंग को केवल एक छोटे से हिस्से से देखते हैं, लेकिन परमात्मा पूरी पेंटिंग अर्थात पिछले जन्मों के कर्म और आने वाले समय को एक साथ देख रहा होता है। मान लीजिए दो लोग एक बैंक में जाते हैं। पहला व्यक्ति काउंटर पर जाता है और उसे तुरंत 50,000 रुपए मिल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति काउंटर पर जाता है तो बैंक वाला उसकी जेब से पैसे काट लेता है। बाहर खड़ा इंसान चिल्लाएगा कि यह बैंक बहुत बेईमान है, एक को पैसे दे रहा है और दूसरे के पैसे छीन रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? पहले व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कर्जा ले रखा था। बैंक मैनेजर अपनी मर्जी से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, वह तो केवल उनके खाते का हिसाब पूरा कर रहा है। सत्संग जी, परमात्मा का भी यही विधान है। सत्संग जी, शरीर केवल एक वस्त्र है, आत्मा कभी अपाहिज या बीमार नहीं होती। सत्संग जी, केवल यह शरीर रोग या अपंगता भोगता है। कर्मों का भुगतान। कोई इंसान इस जन्म में जो सुख या दुख भोग रहा है वह उसके अपने ही बोए हुए कर्म बीजों का फल है। परमात्मा इससे कोई दुश्मनी या पक्षपात नहीं करता। सत्संग जी, कई बार ईश्वर किसी इंसान को शारीरिक कमी या बीमारी इसलिए देता है ताकि उसका अहंकार पूरी तरह टूट सके। जब इंसान का शरीर लाचार होता है तो उसका मन दुनिया के झूठे सहारों को छोड़कर सीधे इस निरंकार से जुड़ जाता है। स्टीफन हॉकिंग या सूरदास जी जैसे उदाहरण साबित करते हैं कि शरीर की सीमाएं कभी आत्मा की उड़ान को नहीं रोक सकती। सत्संग जी, एक बार एक बीमार इंसान ने बंद कमरे में बैठकर शिकायत की कि सूरज बहुत बेरहम है, वह मेरे कमरे में रोशनी और धूप नहीं भेज रहा। एक ज्ञानी पुरुष ने आकर कहा, भाई सूरज तो बाहर पूरी शिद्दत से चमक रहा है, गलती सूरज की नहीं, तूने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद कर रखे हैं। सत्संग जी, परमात्मा सजा नहीं देता। परमात्मा किसी को अपाहिज या रोगी बनाकर खुश नहीं होता। यह प्रकृति के अटल कर्म सिद्धांत का हिस्सा है। ईश्वर शरीर नहीं देखता, वह आत्मा का कल्याण देखता है। बीमार या अपाहिज शरीर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परम पद को पा सकते हैं। निरंकारी मिशन सिखाता है कि हर हाल में निरंकार के हुक्म को मीठा करके मानना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। सत्संग जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि अपंगता या बीमारी केवल शारीरिक दर्द है, लेकिन असल खेल दिमाग और आत्मा की सोच का है। यह केवल शरीर के नसों का एक मैसेज है जो दिमाग को बताता है कि शरीर में कोई गड़बड़ी है। सत्संग जी, यह मन का रोना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब एक जिम जाने वाले एथलीट भारी वजन उठाता है तो उसकी मांसपेशियों में बहुत भयानक दर्द होता है, लेकिन वह जानता है कि इससे उसकी बॉडी बन रही है। लेकिन वही दर्द अगर किसी अनजान बीमारी से हो तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। परमात्मा शरीर को दर्द देकर आत्मा की आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहा होता है। सत्संग जी, आपका शरीर केवल एक प्लास्टिक कांच का केस है। यह टूट सकता है, इस पर खरोंच आ सकती है, यह पानी में गिरकर खराब हो सकता है। आपका असली वजूद आपका सिम कार्ड है। अगर फोन का कवर क्रैक, अपाहिज या बीमार हो जाए तो भी सिम कार्ड का नेटवर्क और उसकी क्षमता पूरी तरह 100% काम करती है। सत्संग जी, परमात्मा कभी सिम कार्ड अर्थात आत्मा को अपाहिज नहीं बनाता। वह केवल पुराने कर्मों के हिसाब से नया कवर अर्थात शरीर देता है ताकि पुराना हिसाब चुकता हो सके। एक औरत ने सुनार से पूछा, तुम इस सोने को इतनी तेज आग में क्यों तपाते हो और तपाते वक्त इतने ध्यान से भट्टी में क्यों झाँकते हो? सुनार ने जवाब दिया कि मैं सोने को आग में तब तक तपाता हूँ जब तक कि उसकी सारी गंदगी जल ना जाए, और मैं भट्टी में तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि पिघले हुए सोने में मुझे अपना खुद का चेहरा साफ दिखाई ना देने लगे। सत्संग जी, परमात्मा भी कभी कभी आत्मा को बीमारी या शारीरिक चुनौतियों की भट्टी में डालता है। वह तब तक देखता रहता है जब तक कि उस इंसान के भीतर का घमंड, वासना और अज्ञानता जलकर राख ना हो जाए और उसमें इस निरंकार का नूर न चमकने लगे। अगर बीमारी या शारीरिक कमी परमात्मा का अभिशाप होगी तो ये इतिहास कभी न बनते। अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो महाज्ञानियों का अहंकार टूट गया और उन्होंने राजा जनक को एक पल में ब्रह्म ज्ञान दे दिया। सूरदास जी, जिनकी आंखें नहीं थीं
लेकिन उन्होंने भगवान के इस रूप का वर्णन कर दिया जो बड़े बड़े आंख वाले ज्ञानी देख नहीं पाए। निक वोजिसिस, जिनके जन्म से न हाथ हैं न पैर, लेकिन वे आज दुनिया के करोड़ों डिप्रेस्ड लोगों को जीने की नई राह दिखा रहे हैं। सत्संग जी, आज के युवाओं की भाषा में समझें तो जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें 3 मोड होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। इजी मोड जो खिलाड़ी नया या कमजोर होता है, गेम उसे आसान लेवल अर्थात सुख सुविधा वाला शरीर देता है। हार्ड मोड जो खिलाड़ी प्रो या मास्टर प्लेयर होता है, गेम उसे सबसे मुश्किल स्टेज, कम लाइफ अर्थात बीमारी और ज़्यादा रुकावटें अर्थात अपंगता देता है। परमात्मा जिस आत्मा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है कि इस कठिन परीक्षा को पार कर सकती है, उसी को हार्ड मोड यानी शारीरिक चुनौतियाँ देता है। बीमारी या अपंगता कोई सजा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा आत्मा को दिया गया मास्टर लेवल है ताकि वह अपने धैर्य और भक्ति का लोहा मनवा सके। जब इंजीनियर्स कोई बड़ा और ऐतिहासिक पुल बनाते हैं तो उस पर ट्रैफिक शुरू करने से पहले उस पर टन दर टन भारी वजन रखा जाता है। कमजोर पुल पर भारी वजन नहीं डाला जाता क्योंकि वह टूट जाएगा। मजबूत पुल उस पर जितना ज्यादा दबाव डाला जाता है उसकी मजबूती और क्षमता पर उतनी ही मोहर लगती है। सत्संग जी, परमात्मा शरीर पर दुख का वजन डालकर दुनिया को दिखाते हैं कि इस आत्मा का निरंकार पर विश्वास कितना अटूट और मजबूत है। सत्संग जी, किसी भी फिल्म में अगर हीरो को शुरू से अंत तक केवल महलों में आराम, अच्छी सेहत और खुशियां ही मिलती रहें तो उस फिल्म को देखने कोई थिएटर जाएगा ही नहीं। दर्शक बोर होकर उठ जाएंगे। फिल्म हिट तब होती है जब हीरो के सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें, शारीरिक कमी, बीमारी या गरीबी आती है। जब वह उन रुकावटों से लड़कर आगे बढ़ता है तभी दर्शक तालियां बजाते हैं। सत्संग जी, यह दुनिया परमात्मा का एक पर्दा है। यहाँ बीमार या अपाहिज होकर भी जो मुस्कुराता है और निरंकार से जुड़ा रहता है वही इस कुदरत के थिएटर का असली सुपर हीरो बनता है। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। शरीर एक किराए का मकान है, यह आज स्वस्थ है कल बीमार होगा, परसों मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा अमर है। जो इस निरंकार को जान लेता है उसके लिए शरीर का निरोगी होना या रोगी होना दोनों एक समान हो जाता है। एक प्रतापी राजा के विशाल महल में सैकड़ों सेवक सेविकाएं काम करते थे। उसी महल में एक ऐसी दासी भी थी जो जन्म से पूरी तरह अंधी थी और उसके दोनों पैर भी लाचार थे। वह केवल जमीन पर घिसट घिसट कर ही चल पाती थी। महल के दूसरे खूबसूरत, सेहतमंद और जवान सेवक हमेशा उसका मजाक उड़ाते और कहते, राजा कितना बेईमान और निर्दयी है। हम इतने सुंदर और तंदुरुस्त हैं फिर भी राजा हमें दिन रात कड़ी मेहनत करवाता है और इस लाचार अंधी औरत को बिना कुछ काम किए मुफ्त में महल के एक कोने में रहने और खाने को देता है। एक दिन महल पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। आगजनी और लूटपाट मच गई। जो सेवक अपने सुंदर और ताकतवर शरीर पर घमंड करते थे वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और रास्ते में मारे गए। लेकिन राजा खुद उस अंधी और लाचार दासी के पास पहुंचा। उसने दासी को अपने गोद में उठाया और महल के फर्श पर लगे एक गुप्त दरवाजे को खोला। वह दरवाजा सीधे एक बहुत बड़े सुरक्षित और गुप्त तहखाने में जाता था जिसके बारे में पूरे महल में केवल उस अंधी दासी को पता था। राजा ने उस दासी को बाहर की भागदौड़ और चापलूसी से दूर इसलिए रखा ताकि वह राजसी खजाने और गुप्त रास्ते की चौकीदार बनी रहे। जब बाकी दुनिया महल के ऐशो आराम और फिर से तबाही में खत्म हो गई, वह दासी राजा के सबसे करीब और सुरक्षित तहखाने में राजा के साथ थी। सत्संग जी, बाहर से देखने वाले इंसान को लगता है कि ईश्वर ने किसी को अपाहिज या रोगी बनाकर उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन परमात्मा कभी कभी किसी आत्मा को संसार की झूठी चमक दमक, वासनाओं और पापों के रास्ते से दूर रखने के लिए उसके शरीर को लाचार कर देता है ताकि वह आत्मा सीधे परमात्मा के गुप्त खजाने अर्थात भक्ति और सिमरन से जुड़ी रहे। एक बहुत बड़े समुद्री जहाज पर सैकड़ों यात्री सफर कर रहे थे। जहाज के कैप्टन के पास समुद्र का एक ऐसा उन्नत नक्शा था जो आने वाले तूफान और समुद्री चट्टानों की पल पल की खबर देता। अचानक कैप्टन ने जहाज के सबसे मजबूत, खूबसूरत और नए हिस्से पर ताला लगा दिया और कुछ यात्रियों को नीचे के बदबूदार, अंधेरे और छोटे केबिनों में भेज दिया। नीचे भेजे गए यात्री गुस्से में कैप्टन को कोसने लगे। यह कैसा बेईमान कैप्टन है, जो अमीर और सुंदर हैं उन्हें तो ऊपर खुली हवा में रखा है और हमें इस घुटन भरे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही घंटों बाद समुद्र में एक चक्रवाती तूफान आया। जहाज के ऊपर का सारा हिस्सा, झंडे और रेलिंग तेज लहरों की चपेट में आकर टूटकर बह गए। जो लोग ऊपर हवा खा रहे थे वे भयभीत होकर चिल्लाने लगे, लेकिन जो लोग नीचे के छोटे और बदबूदार कमरे में बंद थे वे पूरी तरह सुरक्षित थे। तूफान थमने के बाद कैप्टन ने नीचे का दरवाजा खोला और कहा, जिन्हें लग रहा था कि मैंने उनके साथ पक्षपात किया वे बाहर आकर देखें। अगर मैं तुम्हें ऊपर रखता तो आज तुम समुद्र की गहराइयों में समा चुके होते। मैंने तुम्हें बचाए रखने के
के लिए ही इस अंधेरे कमरे में बंद किया था। सत्संग जी, मान लीजिए आप एक अदालत में बैठते हैं, वहाँ 2 कैदी कटघरे में खड़े हैं। पहला कैदी, जज उसे केवल 500 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ देता है। दूसरा कैदी, जज उसे 10 साल की सख्त कैद और पैरों में भारी बेड़ियां पहनाने की सजा सुनाता है। अगर कोई अनजान आदमी बाहर से आकर कहे कि यह जज बहुत क्रूर है, एक को छोड़ रहा है और दूसरे को भारी सजा दे रहा है, तो क्या उसकी बात सही होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जज ने अपनी मर्जी से सजा नहीं दी। पहला कैदी केवल रोड लाइट जंप करने की छोटी सी भूल करके आया था, दूसरा कैदी किसी का बड़ा नुकसान और अपराध करके आया था। ईश्वर उस जज की तरह निष्पक्ष है। यह शरीर जो हमें मिला है, चाहे वह निरोगी हो, रोगी हो, सुंदर हो या अपंग, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। परमात्मा किसी को नया दुख नहीं देता, वह तो केवल आपके पुराने बकाए खाते को चुकता करवा रहा होता है, ताकि आपकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध होकर निरंकार में लीन हो सके। बीमारी या शारीरिक कष्ट पाना असल में कर्मों का फास्ट ट्रैक क्लियरेंस, अर्थात कर्मों का जल्दी कट जाना है। शरीर मिट्टी का एक दिया है जो आज है और कल बुझ जाएगा, लेकिन दिए के अंदर जलती हुई लौ न कभी बीमार होती है, न कभी अपाहिज होती है। जिस दिन इंसान इस निरंकार को पहचान लेता है, उस दिन शरीर के सारे घाव परमात्मा के प्रसाद में बदल जाते हैं। सत्संग जी, एक बहुत अमीर राजा का इकलौता बेटा एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। राजा ने देश विदेश से बड़े बड़े वैद्यों और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सका। राजकुमार दर्द से तड़पता रहा और महल के आलीशान बिस्तरों पर पड़े पड़े राजा को कोसता, पिताजी, आपके पास इतना साम्राज्य है, सोने चांदी के ढेर हैं, फिर भी आप मुझे इस दर्द से नहीं बचा पा रहे। आपका यह राजा होना मेरे किसी काम का है? उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका एक बेटा जन्म से ही दोनों पैरों से अपाहिज था। वह चल नहीं सकता था, लेकिन वह रोज सुबह अपने घर के बाहर बैठकर मुस्कुराते हुए पक्षियों की चहचहाट सुनता और आने जाने वाले लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता। एक दिन राजा अपने बीमार बेटे को रथ में बैठाकर नगर भ्रमण पर निकला। जब उसने उस अपाहिज बच्चे को रास्ते में इतनी खुशी और मस्ती में देखा, तो राजा ने अपना रथ रुकवाया। राजा ने उस गरीब बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा, तेरे पास न पहनने को अच्छे कपड़े हैं, न पेट भरने को स्वादिष्ट भोजन, और न ही तेरे पास चलने के लिए पैर हैं, फिर भी तेरे चेहरे पर इतनी खुशी और शांति कैसे है, जबकि मेरा बेटा महल में रहकर भी हर पल रोता रहता है? उस नन्हे बच्चे ने बहुत ही सीधा और रूहानी जवाब दिया कि राजन, आपके बेटे का ध्यान इस बात पर है कि उसके पास क्या नहीं है, इसलिए वह दुखी है, और मेरा ध्यान इस बात पर है कि इस दाता ने मुझे क्या दिया है, यह सांसें, यह खूबसूरत दुनिया और सिमरन करने का अवसर, इसलिए मैं खुश हूँ। पैर न होना मेरे शरीर की लाचारी है, पर मन से दुखी होना मेरे अपने सोच का चुनाव है। सत्संग जी, इस सवाल का जवाब कि भगवान किसी को रोगी या अपाहिज क्यों बनाता है, केवल शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और रूहानी दृष्टि के स्तर पर समझा जा सकता है। सत्संग जी, पहला है कर्मों का अटल सिद्धांत। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि परमात्मा किसी के साथ दुश्मनी या पक्षपात नहीं करता। हम जो बीज बोते हैं, फसल भी वैसे ही काटते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। यदि इंसान अपने पूर्व जन्मों में मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो वही कर्म संस्कार अगले जीवन में शारीरिक कमी या बीमारी के रूप में सामने आते हैं। परमात्मा यहाँ केवल एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह विधान चला रहा है। वह किसी को जानबूझकर अपाहिज या रोगी नहीं बनाता। इंसान के अपने ही कर्म उसे इस स्थिति में ला खड़ा करते हैं। दूसरा है शरीर और आत्मा का भेद। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को 6 फीट का शरीर मान लेते हैं, जबकि संत समझाते हैं कि शरीर केवल एक किराए का वस्त्र है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर तो 5 तत्वों अर्थात मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बना है, जो आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही। बीमारी, अपंगता केवल इस माटी के पुतले को छूती है, आत्मा को नहीं। आत्मा न तो कभी बीमार होती है, न कभी लंगड़ी होती है, और न ही कभी मरती है। जब इंसान को सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो उसे एहसास होता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अजर अमर अविनाशी आत्मा है। फिर शरीर का रोगी या निरोगी होना उसके आत्मिक आनंद को नहीं छीन सकता। सत्संग जी, तीसरा है दुख और लाचारी में छिपा रूहानी वरदान। संसार में जब इंसान का पूरा शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त और साधन संपन्न होता है, तो अक्सर उसमें मैं आ जाता है। वह भगवान को भूलकर दुनिया के भोग विलास में खो जाता है। लेकिन जब शरीर लाचार होता है या कोई बीमारी घेर लेती है, तो इंसान का अहंकार अपने आप चूर हो जाता है। भगत कबीर जी फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। कई बार शारीरिक बीमारी या लाचारी परमात्मा का एक गुप्त अनुग्रह होती है। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब इंसान सच्चे
दिल से निरंकार को पुकारता है। जो कष्ट इंसान को ईश्वर के करीब ले आए वो कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। चौथा है हुक्म और रजा का मार्ग। निरंकारी मिशन का मुख्य आधार यही है कि हर हाल में ईश्वर के हुक्म और रजा में रहना सीखें। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि सब कुछ सहन करते हुए भी चेहरे पर सिकन न आए वही सच्चा भक्त है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करता कि मुझे बीमार क्यों बनाया या मुझे लाचार क्यों बनाया। वह जानता है कि यह शरीर प्रारब्ध अर्थात कर्मों का हिसाब पूरा कर रहा है। वह हर परिस्थिति में यही कहता है, हे निरंकार, जैसी तेरी रजा उसी में मेरी खुशी है। सत्संग जी, दुनिया का कोई भी नियम बिना वजह काम नहीं करता। विज्ञान भी कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इंसान जब बीमारी अपाहिज होता है तो वह भगवान का गुस्सा नहीं बल्कि कुदरत का बायोलॉजिकल और कर्मिक संतुलन है। संसारिक, शारीरिक और जेनेटिक कारण। कई बीमारियां माता पिता के खान पान, जीवन शैली, जेनेटिक्स और जहरीले पर्यावरण की वजह से होता है। इसमें कुदरत का दोष नहीं, इंसान की अपनी जीवन शैली और प्राकृतिक नियमों की अनदेखी का असर है। कर्मिक कारण। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। पूर्व जन्मों के जो संस्कार और हिसाब किताब अधूरे रह जाते हैं वे इस नए शरीर के साथ जुड़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिखा है, जेहा बीजे सौल उने कर्मा संडड़ा खेत। यह संसार कर्मों का खेत है। इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। परमात्मा केवल एक जज की तरह इस नियम को लागू करता है। वह खुद बैठकर किसी के लिए बुरा या भला नहीं लिखता। लोग सोचते हैं कि बीमारी या लाचारी सजा है, लेकिन रूहानी दृष्टि से यह आत्मा के ऊपर चढ़े पुराने कर्जे को चुकाने का सबसे तेज तरीका है। अक्सर सुख, ऐश और अहंकार में नए पाप और नए कर्म बंधन बनाता चला जाता है। रोगी या लाचार व्यक्ति अपने पुराने कर्मों का हिसाब भोग कर चुका रहा होता है। उसके नए पाप करने के अवसर खत्म हो जाते हैं, जिससे उसकी आत्मा का पुराना खाता साफ हो जाता है। संत कबीर जी फरमाते हैं, कबीर देहि धरे का गुड़ है, दुख सुख पावे कोय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी रोए रोए। शरीर धारण किया है तो उस पर सुख और दुख आएंगे ही। जो अज्ञानी है वह शिकायत करके और रो रो कर दुख भोगता है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वह जानता है कि यह केवल शरीर का हिसाब है और वह संभाव में रहकर इसे मुस्कुराते हुए पार कर लेता है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को यह मांस और हड्डियों का पुतला मान लेते हैं। परमात्मा हमें एहसास कराने के लिए यह शरीर नश्वर है, इसमें बदलाव और रोग आने देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहाति नरो अपरानी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नयानी संव्याति नवानी देही। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने या जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यदि शरीर ही सब कुछ होता तो बीमारी बहुत बड़ी त्रासदी होती, लेकिन जब सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो समझ आता है कि आत्मा न तो अपाहिज है और न ही रोगी। बीमारी केवल बाहरी वस्त्र पर आई खरोच है। सत्संग ईश्वर बेईमान नहीं है। परमात्मा किसी को जानबूझकर रोगी या अपाहिज बनाकर खुश नहीं होता। यह इंसान के अपने बोए हुए कर्मों और प्राकृतिक नियमों का परिणाम है। लाचार शरीर में भी अगर इंसान इस निरंकार को पहचान ले तो वह अंदर से सबसे ज्यादा सुखी और शांत हो जाता है। शिकायतें करने से न बीमारी ठीक होती है और न अपंगता। निरंकार की रजा को स्वीकार करके सिमरन करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। सत्संग जी, शरीर बीमार हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, लेकिन जो आत्मा इस निरंकार से जुड़ जाती है उसे दुनिया की कोई बीमारी या लाचारी कभी तोड़ नहीं सकती। इंसान अपने कर्मों से दुख पाता है और परमात्मा के ज्ञान से उन दुखों से पार उतर जाता है। इस पूरे विचार का सीधा सच यही है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात या अन्याय नहीं करता। बीमारी या शारीरिक लाचारी भगवान का गुस्सा नहीं बल्कि इंसान के अपने बोए कर्मों का हिसाब और प्राकृतिक नियम है। सत्संग जी, शरीर केवल एक माटी का चोला है। जो निरोगी है तो कल रोगी होगा। असली पहचान शरीर नहीं बल्कि इसके भीतर बैठी अजर अमर आत्मा है। शिकायतों से कभी दुख खत्म नहीं होते। जो इंसान हर हाल में निरंकार की रजा को मीठा करके स्वीकार करता है और सिमरन से जुड़ता है वही असली शांति और आनंद को प्राप्त करता है। तो सत्संग जी, सब में निरंकार को देखें और हर हाल में शुक्राना करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।